क्या आप एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये है एमएस वर्ड का फुल कोर्स, जिसकी फ़र्स्ट वीडियो है हमारे पास। ये एक प्लेलिस्ट के बेस पर होगी। तो आज इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, सिंपल आसान ज़बान के अंदर, उर्दू हिंदी के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमएस वर्ड को आप किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R। प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का रन कमांड आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको पुट कर देना है विन वर्ड विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। तो कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, इस वजह से वो जो है उस एप्लीकेशन को चला नहीं पाते। तो WINWORD, तो ये आपको स्पेलिंग याद करनी है। इसके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना, विदाउट स्पेस। उसके बाद आपको ओके पर, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये कुछ इस तरीके का एमएस वर्ड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो ये यहाँ से हमें मतलब कि सही नहीं लग रहा है। इसको आप सेट भी कर सकते हैं कैसे, ये देखें ये माउस जो है ना आपका, जैसे कि यहाँ पर ये माउस हमारा है, जहाँ पर लेके जाएंगे ऐसे जाकर मैं यहाँ करता हूँ तो ये छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे से बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। अब ऊपर से ड्रैग करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ऐसे छोटा करना चाहूँ इतना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ से हम इस तरीके से इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन चीज़ों को छोड़कर आपको सिंपल फुल स्क्रीन करनी है तो यहाँ पर ये 3 बटन आपको मिल रहे हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़ का। मिनिमाइज़ क्या करेगा इसको देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं मैक्सिमाइज़। अब मैक्सिमाइज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी फुल हो जाएगी। अब देखिए पूरे एक लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं ये मिनिमाइज़ हो जाए, ताकि जैसे नीचे यहाँ पर ये एप्लीकेशन है इस तरह नीचे हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल ये हट चुका है, ठीक है। हट जाने के बाद अब इसको अगर आप दोबारा यूज़ करना चाहें तो मतलब दोबारा आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। कैसे चलाएँगे? सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या काम करता है, ये वाला बटन जो है आपके पास मैक्सिमाइज़। अब इसको अगर छोटा करना है इस तरीके से तो मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करेंगे, बड़ा करना है फिर भी इस पर, अगर इस फाइल को ख़त्म करना है तो क्लोज़ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका था जिस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका ये है कि आपको कीबोर्ड से ये विंडो बटन नज़र आ रहा है, इस विंडो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्ड, WORD। क्या सर्च कर देना है? WORD। तो यहाँ पर आपको ऊपर ये देखें ये मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट। तो उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास ऑन हो चुका है। अब किस तरीके से ऑन करते हैं ये तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बेसिक इंटरफेस है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। तो डॉक्यूमेंट टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या करता है? टाइटल बार आपका डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है कि जो जिस डॉक्यूमेंट में मतलब जिस नाम से आपकी फ़ाइल सेव है वो नाम यहाँ पर शो करेगा। तो हम उसको पहले क्या सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करेंगे? कोई भी फ़ाइल आपने बनाई उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऑफिस बटन में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इस इधर लिख देते हैं, कुछ भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटर करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर नाम चेंज हो गया। पहले क्या लिखा हुआ था? डॉक्यूमेंट 1। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो ये नाम लिखा हुआ है कंप्यूटर वाला सर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इनको क्या बोलते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पर, अब इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपके पास बॉटम में है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। व्हाट वी से स्टेटस बार। देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स बताएगा कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पर बताएगा कि हाउ मेनी पेजेस इन एम एस वर्ड एंड विच पेज वी आर रीच नाउ, ओके।
तो अब कितने पेज हैं हमारे पास? एक पेज है। हम किस पेज पर खड़े हैं? एक ही पर खड़े हैं। अगर मैं न्यू पेज ले लेता हूँ तो बता रहा है कि हमारे पास 3 पेज हैं, मैं तीसरे पे खड़ा हूँ। अभी क्या बता रहा है, देखिए 3 पेज हैं, मैं दूसरे पर खड़ा हूँ। हमारे पास 3 पेज है, मैं एक पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 पेज कर दिए, मैं 5वें पेज पर खड़ा हूँ। तो सिंपल आपको समझना है, स्टेटस बार बताता है कि कितने वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ये है आपके पास स्टेटस बार। दूसरा है आपके पास यहाँ पर लेआउट। देखें, अगर एमएस वर्ड को आपको देखना है लेआउट वगैरह तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड हो जाएगा। तो ये आगे वैसे बेसिकली ये इसको अभी हम नहीं छेड़ते, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूमिंग बार है ये वाला। तो कम से कम आप 10 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो वो कितनी बढ़ा सकते हैं? 500। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम इन जूम आउट क्या होती है एक पेज की। तो 510 500 इस तरीके से आप कह सकते हैं। सो मैक्सिमम कितनी होती है? 100 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वो 100 होती है। तो ये बेसिक इंटरफेस था एमएस वर्ड का। उसके साथ ही साथ अब एमएस वर्ड के अंदर ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब एमएस वर्ड जो है वो किस चीज़ पर बेस होता है? वो आपका होता है किस चीज़ के अंदर, लाइक आपके पास टैब होते हैं, ठीक है, टैब होते हैं। उन टैब के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप होते हैं। अब टैब कौन से हैं? देखें, सबसे पहले हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास टैब कहलाते हैं। और इन टैब के अंदर ग्रुप कौन से हैं? जैसे हमने होम पर क्लिक किया अलग इंटरफेस आ रहा है, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद अलग इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि होम टैब के अंदर अगर हमें कोई ग्रुप देखना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये एक ग्रुप बना हुआ है क्लिपबोर्ड के नाम से, नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। दूसरा है हमारे पास फ़ॉन्ट का। इसके अंदर हमारे पास ये सारे जो ऑप्शन आते हैं इस बॉक्स के अंदर, ये फ़ॉन्ट के हैं। तो फ़िलहाल अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब होम टैब पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास टैब होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि क्या होते हैं। और एक और चीज़ रह गई, वो है यहाँ पर ऑफिस बटन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन क्या काम करता है? यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कि न्यू का। यहाँ पे मतलब कि आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपन का। अगर कोई फ़ाइल आपने बनाई है वो आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो अभी मैंने मतलब ओपन किए वो यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फ़ाइल एक हमारे पास बनी हुई थी, ऊपर नाम आपको शो हो रहा होगा। तो ये हमने क्या की, ऑन की। ऑन करने के बाद दूसरा ऑप्शन इसी ऑफिस बटन के अंदर है कि एक्सपोर्ट वीपीएस पीडीएफ। तो ये आपको नहीं पता होगा, आपके अंदर नहीं होगा ऑप्शन, इसको छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एक एप्लीकेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। उसके बाद फ़ाइल सेव करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑफिस बटन पर अलग एक वीडियो मैं दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।